हर हर महादेव। महादेव संदेश तुम्हारे लिए बहुत खास दिन है। इसे अपने हाथ से बिल्कुल भी जाने ना दें और मेरे बातों को ध्यानपूर्वक जरूर सुने, क्योंकि तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। लेकिन कुछ सावधानियां हैं जो इन सावधानियां को रखकर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। और भगवान भोलेनाथ का सबसे पहले आशीर्वाद पाने के लिए अभी सब्सक्राइब कर ले। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ अब तुम्हारे ऊपर मेहरबान हो चुके हैं, इसलिए आज से तुम्हारे जीवन में खुशखबरी का बरसात होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अपने जीवन में बहुत चीज देखा है। मेरे प्रिय बच्चे, भोलेनाथ के बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए अभी टाइप करें 222 सच्चे भक्त अनादर ना करें। मेरे प्रिय बच्चे, यदि महादेव जी आपसे प्रसन्न हुए हैं तो इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान तुम्हारे अच्छे कर्मों को देखकर हमेशा तुम्हें अच्छे राह की ओर लेकर जाता है। मेरे प्रिय भक्त, आज छोटा समस्या है, उससे से तुम कभी भी ना घबराए। एक दिन ऐसा समय आएगा तुम्हें, वह हर चीज मैं तुम्हें प्राप्त कराऊंगा, लेकिन मेरे बताए हुए मार्ग पर चलना पड़ेगा। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे आशीर्वाद से जग का कल्याण हो सकता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम तो बहुत दयालु स्वाभिमान का हो। तुम्हें बहुत जल्दी लोगों पर ट्रस्ट आ जाता है और इसी का बहुत लोग फायदा भी उठा लेता है। मेरे प्रिय बच्चों, आज मैं तुम्हें ऐसी चीजों से रूबरू कराऊंगा और मैं तुम्हें सही मार्ग दिखाऊंगा, ताकि तुम अच्छे और बुरे व्यक्ति का पहचान कर सके। कौन सा मनुष्य का सबसे पहले मदद करना चाहिए और किसको परखना चाहिए, वह मैं आज तुम्हें बताने वाले हैं। मेरे प्रिय बच्चे, इसे पूरा ध्यान से जरूर सुनिए। ऐसे महत्वपूर्ण संदेश जीवन में पहली बार मिला है और इस बार मौका हाथ से चल जाए तो दोबारा मौका नहीं मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, वह व्यक्तित्व तुमसे बहुत कुछ छुपा रहा है। वह व्यक्ति बहुत ही है जिससे तुमने एक वक्त में बहुत प्रेम किया था। आज महादेव जी तुमसे उसके बारे में एक सच्चाई बताने जा रहा है, या संदेश रूपी वीडियो के माध्यम से। वह व्यक्ति जिसने तुम्हें छोड़ दिया, उसने तुम्हें यूं ही नहीं छोड़ा था, उसके पीछे एक कारण भी है। वह व्यक्ति अभी भी दिल से तुम्हें चाहता है। वह व्यक्ति अभी भी मानते हैं कि तुम्हें छोड़ने, तुम्हें धोखा देना उसका सबसे बड़ी गलती थी। और वह व्यक्ति यह भी जानता है कि तुम्हारे जैसा कोई भी उसके जीवन में नहीं आएगा, इसलिए वह अफसोस करता है, क्योंकि उसने तुम्हारे पीठ पीछे बहुत बार किया। उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया, वह तुम्हें चाहकर भी नहीं बता सकता। मेरे बच्चे, उसे लगता है कि तुम मुझसे से अभी भी नफरत करते हो, इसीलिए वह व्यक्ति तुम्हें उसके सच्चाई नहीं बता पा रहा है। यदि तुम उसके सच्चाई जान जाएंगे तो तुम्हारे दिल में उसके लिए कोई भी नफरत नहीं रहेगा, बल्कि तुम्हारे दिल में उसके लिए प्यार बढ़ जाएगी। लेकिन वह तुम्हें सच्चाई नहीं बता पा रहे हैं, यह सोचकर कि तुम मुझसे अभी भी नफरत करते हो, इसलिए वह आज भी छुप छुप कर रोता है। और वह रोता इस वजह से कि मैं तुम्हें छोड़कर किसी और का हाथ थाम लिया था। उसने तुम्हें रुलाया था, तुम्हारे पीठ पीछे वह किसी और से मिलने जाता था। मेरे बच्चे, उसे यही सब बातें भीतर ही भीतर उसे तकलीफ दे रहा है। उसका मन चाहता है कि तुम्हें सारी सच्चाई बताकर तुम्हें अपनाना, लेकिन कहीं तुम्हारे मन में उसके लिए नफरत हो, इसीलिए वह तुम्हें कुछ भी नहीं बता पा रहा, रो रहा है। तो मेरे बच्चे, यदि तुम भी उसे दिल से चाहते हो तो मेरा यह संदेश को लायक करना, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में मेरा भाग्यशाली अंक 2222 टाइप करके मुझे स्वीकृति प्रदान करें। मेरे बच्चे, उसका जीवन अंधेरे में छा गया है। वह चाहता है तुम्हें अपनाना, लेकिन वह तुम्हें नहीं अपना बात है। वह तुम्हें सब कुछ बताना चाहता है, लेकिन नहीं बता पाते हैं, क्योंकि वह तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते हैं, तुम्हें और दर्द तकलीफ नहीं देना चाहते हैं, इसलिए वह खुद दर्द में जी रहा है। मेरे बच्चे, और वह हर पल बस एक उजाला की इंतजार कर रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हें लगता है उसके जीवन में अब तुम्हारे अलावा बहुत सारे लोग आ गए, लेकिन ऐसा नहीं है। वह अब बिल्कुल अकेला है। कोई व्यक्ति अब उसे साथ नहीं देता है, सिवाय उसके परिवार। उसके परिवार उसके लिए जो निर्णय लेता है, अभी वह उसके अनुसार चलता है। वह खुद कोई निर्णय नहीं ले पाते हैं, और वह कभी कभी उन लोगों के अरे में भी सोचता है जिन लोगों ने उसे तुम्हारे साथ छुड़ाने में मदद किया था।
इसलिए वह अभी भी तुम्हारे लिए रोते हैं। जिन लोगों के लिए उसने किसी और का हाथ थामा था, तुम्हारे रहते हुए उसने किसी और का हाथ थाम लिया था, यह बात अभी भी उसे चैन से सोने नहीं देता है। मेरे बच्चे, और वह व्यक्ति आज भी उसके जीवन में है, पर वह उस व्यक्ति से प्रेम नहीं करता है, इसलिए आज वह बिल्कुल ही अकेला है। वह चाहता है तुम्हें अपनाना, लेकिन वह किस मन से तुम्हारे पास आएगा भी तो तुम उसे माफ नहीं करोगे, क्योंकि उसने तुम्हें छोड़ दिया था। लेकिन महादेव जी कहता है कहीं ना कहीं गलती तुम्हारा भी है, और उसे ऐसा लगता है कि तुमने उससे बहुत प्यार किया, बहुत प्रेम दिया। मेरे बच्चे, तुमने उसे गलत समझा, इसलिए उसे किसी और का हाथ थामना पड़ा, और यह उसकी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि जब उसने तुम्हारा दिल तोड़ा तब तुमने गुस्से में आकर किसी और से प्यार नहीं किया, प्रेम नहीं किया, किसी और का हाथ नहीं थामा। लेकिन वह व्यक्ति किसी और का हाथ था, इसीलिए तुम्हारा इसमें कोई गलती नहीं है। मेरे बच्चे, यह अपराध होता है। महादेव जी कहते हैं जीवन में कुछ निर्णय मनुष्य को सोच समझ कर लेना चाहिए, लेकिन वह व्यक्ति जो निर्णय लिया था तुम्हें छोड़ते वक्त वह बिल्कुल ही सोच समझ कर नहीं लिया, इसलिए आज उसे पछताना पड़ रहा है, उसे रोना पड़ रहा है। अब उसे व्यक्ति के पास रंग के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि तुमने उसका साथ छोड़ दिया है, और अब तुम्हें कोई उम्मीद नहीं है उससे, और अभी तुम चाहते भी नहीं हो कि वह तुम्हारी जिंदगी में वापस आए। जब वह तुम्हारे साथ था तो तुमने कहीं सारे सपने देखे थे उसको लेकर, किंतु वह व्यक्ति तुम्हें लेकर कभी भी पॉजिटिव नहीं हुआ। वह हमेशा तुम्हें एक कठपुतली सोचता था। तुम्हें उसका कार्य हासिल करने के लिए उसने व्यवहार किया, इसलिए तुम्हें दोबारा का हाथ थामना भी नहीं चाहिए। वह हमेशा ही तुम्हें झूठ बोलते हुए आ रहा है। जब तुम्हारे सामने कुछ बात आए तो वह तुम्हें समझाने की जगह तो है छुपाने की कोशिश किया, तुम पर ही झूठा आरोप लगाया, तुम पर ही गुस्सा किया, तुम पर ही चिल्लाया। तो मेरे बच्चे, आज तुम्हें किस बात की अफसोस होगा? अब सोच तो उसे व्यक्ति का होगा जो तुम पर झूठा आरोप लगाकर तुम्हें छोड़कर किसी और के पास चला गया। वह तुम्हारे किसी और से कभी प्रेम नहीं कर पाएगा जो प्रेम तुमसे करता है। तुम्हारे लिए उसके दिल में जो जगह है वह कोई और नहीं भर सकता, बस सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए ही था। मेरे बच्चे, अब वह सब कुछ छोड़ छाड़ कर बस तुम्हारे साथ रहना चाहता है। वह तुम्हारे साथ घर बसाकर बाकी जिंदगी सुख और सत्संग में रहना चाहता, लेकिन वह तुम्हारे सामने नहीं आ पा रहा है, तुमसे बात नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि उसने जो गलती किया उसके बाद तुम उसे वापस नहीं ग्रहण करेंगे, इसलिए तुम्हारे पास नहीं आ रहा है। उसे इस बात का भी डर है कि यदि तुम्हारे पास आने से तुम्हारे साथ उसके लड़ाई हो गया या फिर कुछ जिद के कारण तुम्हारा और उसके बीच में दूरियां बढ़ जाएगा, इसलिए वह तुम्हारे पास नहीं आते हैं। अगर उसे अपने जीवन में वापस लाना है तो पहले उसे अपनी गलतियों को सुधारना होगा। बहुत सारे रिश्ते खत्म करने होंगे जो तुम्हें उससे दूर ले गए। तुम्हारे भावनाओं को समझना होगा, तुम्हारे कदर करना होगा, तुम्हारी सेवा करना होगा और तुम्हें प्यार करना होगा, और यह बात उसे अच्छे से पता है। इसलिए पहले वह उसे व्यक्ति का साथ छोड़ना चाहता है जिस व्यक्ति के कारण तुम दोनों का संपर्क में बाधाएं उत्पन्न हुआ, इसलिए वह पहले व्यक्ति को छोड़ेगा, उसके बाद वह तुम्हारे पास आएगा एक प्रस्ताव लेकर तुम्हारे साथ फिर से एक रिश्ते की शुरुआत करने के लिए। वह फिर से तुम्हारे जीवन में आएगा। उसे हर पल तुम्हारे कमी खलती है, इतने बुरी तरीके से परिस्थितियों में फंसा हुआ है, हर तरह से फंस चुके हैं। अब पहले तो बहुत सारे परिस्थितियों से बाहर निकलेगा कि बाद में तुम्हारे पास आएगा और इस बार तुम उसे एक अलग रूप से देखोगे। उसका आचरण संपूर्ण अलग होगा। वह हमेशा तुम्हारा ख्याल रखने का वादा करेगा, तुमसे कभी भी बुरा बात नहीं करेगा, तुम्हारा ख्याल रखेगा और तुम्हें एक नया ऊर्जा की किरण दिखाएगा। तुम्हारे हर बात मानेगा, तुम्हें अच्छे से बात करेगा, कोई भी बुरा शब्द तुमसे नहीं कहेगा। इस बार वह तुम्हें खुशहाल जीवन देना चाहता है, खुशी देना चाहता है, सब कुछ देना चाहता है। उसके मन में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो वह तुमसे बताना चाहता है, और इस बार वह उसके सारे सच्चाई तुम्हारे सामने रखने वाला है। तुम्हारे पीछे कोई भी षड्यंत्र नहीं करेगा। तुम्हें लगेगा कि यही मेरा परफेक्ट जीवन,
संगिनी में बच्चे और तुम अपने गलतियों की माफी मांगने वाला है। और धीरे धीरे तुम्हें भी यह बात का एहसास होगा कि कुछ गलतियां तुम्हारे भी थीं, इसीलिए तुम उसे माफी मांग लेना, क्योंकि माफी मांग लेने से जिंदगी में नया ऊर्जा की किरण पैदा होता है। क्योंकि माफी एकमात्र ऐसी चीज है जो मनुष्य को जीवन जीने का सहारा देता है। इसलिए यदि गलत ही तुम्हारा था तो तुम माफी मांग लेना, और यदि गलती तो तुम्हारा नहीं था तो भी तुम माफी मांग लेना, क्योंकि माफी मांग लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि इससे जिंदगी और भी सुखदायक बन जाते हैं। अगर आप महादेव संदेश चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मेरे बच्चे, तुम्हें यह बात जानना आवश्यकता है कि उसे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हाथ पकड़कर चलना है। उसे बस तुम्हारे साथ चाहिए, उसे और किसी को नहीं चाहिए, और किसी से उसका मन नहीं है, वह बस तुम्हें ही चाहता है। मेरे बच्चे, यदि तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो इस संदेश को अपने वव ग्रुप में शेयर करो और टाइप करो, मेरा भाग्यशाली अंक 2222। मेरे बच्चे, महादेव जी कह रहे हैं तुम्हारे जीवन में शीघ्र ही परिवर्तन होने वाला है, क्योंकि मेरे बच्चे, जब जीवन में कुछ चीज वर्तन होने लगता है तो तुम्हें भी थोड़ा परिवर्तन होना है। तुम्हारे कार्य में थोड़ा परिवर्तन लाना है। जिस प्रकार से पानी अपना रास्ता खुद बना लेता है, ठीक उसी प्रकार से तुम्हें अपने कार्य में परिवर्तन बना लेना है। तुम्हें अपना रास्ता खुद देख लेना है। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए एक ऐसा समय आने वाला है जिसमें मैं स्वयं तुम्हें शक्तियां प्रदान करूंगा और तुम उसका लाभ उठाना। मेरे बच्चे, और वहला तुम्हें ही उठाना है। कैसे उठाना है वह मैं तुम्हें बताऊंगा। जिस प्रकार गर्मी के मौसम के पश्चात बारिश का मौसम भी जा चुका है, मेरे बच्चे, और मौसम में उत्पन्न होता ठंडक जैसी तुम्हारे जीवन में सुख के बाद दुख उत्पन्न हो रहे हैं, और फिर से सुख उत्पन्न हो रहा है। ठीक उसी प्रकार से तुम्हारे जीवन में स्वयं महादेव जी का आगमन हो रहा है। तुम्हारे जीवन में एक चमत्कारी बदलाव आएगा जिसे तुम खुद महसूस कर पाएंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में तुम्हें खुद बदलाव देखने को मिलेगा और तुम्हारी जिंदगी से सारे दुखों का नाश हो जाएगा। बस तुम्हें महादेव जी के अनुसार चलना होगा। महादेव जी की बातों में ध्यान देना होगा। महादेव जी तुम्हें कह रहा है, मेरे बच्चे, पर दिन सुबह उठकर अपने घर के काम में निवृत्त हो जाओ। जो व्यक्ति कर्म करते हैं उसे उसका फल मिलता है, इसलिए तुम्हें भी कम करना है, और यह कम किसी दूसरे का नहीं है। तुम्हारे खुद का घर का कर्म तो करने में क्या दिक्कत है। उठो, जागो और कर्म में लग जाओ। उसके बाद जब भी तुम नहा धोकर महादेव जी के लिए दीपक जलाओ तब तुम अपने भावनाओं को तुम मेरे समक्ष रखो। और मेरे बच्चे, यह ध्यान रखो कि उस समय तुम्हारे आत्मा और तुम्हारा हृदय साफ और स्वच्छ। यदि तुम साफ और स्वच्छ भावनाओं से मां महादेव जी को थोड़ा भी कुछ भी प्रसाद चढ़ाते हो तो महादेव जी उससे स्वीकार कर लेती हैं। महादेव जी कह रहा है, मेरे बच्चे, मेरे बातों के अनुसार यदि तुम रोज सुबह उठकर घर के काम करके नहा धोकर मेरे दीपक जलाते समय मुझे कोई भी प्रार्थना किया है, अपनी इच्छा में सम्मुख रखते हैं, तो मैं उसे पूर्ण करूंगा। तुम्हारे ख्वाहिश में पूर्ण करूंगा। तुम्हें हर चीज दूंगा जिसकी आवश्यकता तुम्हें है। मेरे बच्चे, यह इच्छा तुम्हें एक बार नहीं बल्कि तुम्हें 108 बार बोलनी होगी। जैसे ही तुम इस इच्छा को बार बार बोलोगे तो तुम्हारे मन में महादेव जी एक दिव्य शक्ति प्रदान करेंगे, जिस शक्ति के जरिए तुम उसे चीज को पाने के लिए अपना मन, दिमाग और दिल से काम करना शुरू कर दोगे, और तुम उसी चीज को प्राप्त करके ही रहोगे। उसी मार्ग के द्वारा तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। मेरे बच्चे, तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो, तुम एक दिव्य व्यक्ति हो। मेरे आशीर्वाद सद तुम्हारे साथ है, क्योंकि तुम मेरे प्रिय भक्त हो। मैं तुम्हें सब कुछ प्रदान करूंगा जिस चीज का तुम्हें आवश्यकता है। यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरा यह चैनल को सब्सक्राइब करो। महादेव जी की आत्मा से जोड़ने के लिए इस संदेश को अपने ग्रुप में शेयर करो, और महादेव जी को अपना स्वीकृति प्रदान करने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करें। इस आगे देखें, इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपको अपना लक्ष्य के ले जाए। मेरे बच्चे, ऐसा कोई काम ना करना जैसे तुम्हें कोई कष्ट पहुंचे। उसके बाद मेरे बच्चे,
मैं तुम्हारी सच्चाई को देखकर तुम्हारे पास स्वयं रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे वह दिन आपके जीवन को हमेशा के लिए पूरी तरह से बदलने की शक्ति रखते हैं। तो कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आपको गंभीर वित्तीय संकट में डाल सकता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत ही पाकिस्तान और चमत्कारी दिन है। इस चमत्कार का लाभ लेने के लिए हमारे भाग्यशाली संख्या 555 में आपका दर्द दूर कर दूंगा और आपकी असफलताओं को अद्भुत वापसी में बदल दूंगा। चिंता और आंसुओं के दिन आपके पीछे हैं, क्योंकि मेरे प्रचुर आशीर्वाद आपके जीवन में उतरने वाले हैं। इस पर दावा करने के लिए 222 टाइप करें। मेरे बच्चे, मेरे भविष्यवाणी कभी गलत नहीं हुई है और मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूं। महादेव जी कहते, भगवान अनमोल पवित्र विचार है, तुम्हें हमेशा आगे और ऊपर उठा रखना है। उन सभी को आशीर्वाद और सुरक्षा दे जो उसे खोजते हैं और जिन्हें इसकी आवश्यकता है। जैसे ही आप आज रात सोएंगे, मैं वहां चमत्कार दिखाऊंगा जिसके लिए आप पूजा कर रहे हैं। यह गौरवशाली होगा और आपकी सभी चिंताओं को दूर कर देगा। जब चीजें असंभव लगी, मैं तुम्हारे लिए राता बनाऊंगा। मैं आपके लिए उपचार, पुनर्स्थापना और शक्ति लाऊंगा। महादेव जी ने कहा, जगत की ज्योति में हूं। जो मेरे पीछे हो लेंगे वह कभी अंधकार में नहीं चलेंगे, परंतु उनके पास वह भी होगी जो जीवन की ओर ले जाती है। जैसे जैसे आप उसका अनुसरण करना जारी रखेगी, आप निरंतर जी और सफलता के एक सीजन का अनुभव करेंगे। बुद्धिमान होने का अर्थ है महादेव जी की शिक्षाओं को सुनना और उनके अनुसार जीना। यह जमीन पर अपना घर बनाने जैसा है। उसके शब्दों को आप जो कुछ भी करें, उसका मार्गदर्शन करने दें। इन शब्दों को जोर से कहें, भले ही मैं कठिन समय से गुजर रहा हूं, मैं दे दूंगा नहीं, क्योंकि आप मेरे साथ। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि आप अपने चिंता और तनाव मुझे साथ दें। मैं आपको पूर्ण शांति दे और हर नकारात्मक स्थिति को बदलने का वादा करता हूं। याद रखें, मैंने कभी भी आम की पूजा को नजरअंदाज नहीं किया है और कभी कभी मैं उनका जवाब आश्चर्यजनक तरी से देता हूं। अब आप प्रचुर चमत्कारों और आशीष को के समय में प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए उन्हें प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाइए। भाग्यशाली संख्या 222 अतीत के दुख के हर पल को जल्द ही खुशी, हंसी, प्यार और ढेर सारे आशीर्वाद से बदल दिया जाएगा। यदि आपको इसकी आवश्यकता हो तो 222 टाइप करें। भाग्यशाली संख्या 222। इसके अलावा मैं वह सब कुछ छीन रहा हूं जो आपको नीचे खींच रहा है। मैं आपको दर्द, कठिनाई और अभाव से दूर उपचार आ रहा हूं और प्रचुरता की ओर ले जा रहा हूं। उल्टी करने के लिए 2222 टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, यहां आपके जीवन में प्रचुर मात्रा में अच्छी चीजों के आने का समय है और मैं आपको पहले से कहीं अधिक आशीर्वाद देने के लिए तैयार हूं। विश्वास के साथ, आत्मविश्वास से चले और अपने जीवन में अद्भुत चीजें होने की उम्मीद करें। मैं आपकी बहुत परवाह करता हूं और मैं हमेशा आपके लिए यहां हूं। याद रखें, हालत कठिन होने पर भी मैं आपके साथ हूं। जब भी आप अकेले अरे हुए महसूस करें तो याद रखें कि मैं यहां हूं, आपका हाथ पकड़कर आपको आगे की रोशनी की ओर मार्गदर्शन कर रहा हूं। मेरा धन्यवाद करो, क्योंकि मैं ही हूं जिसने तुम्हें बहुत आशीष दे दी है। आपका जीवन एक विशेष उपहार है और हर एक पल को संजो कर रखा जाना चाहिए। महादेव जी चाहते हैं कि आप अब यहां कहें। मैं समझता हूं कि स्वर से दूरी महसूस करना कैसा होता है। मुझे याद है जब मेरा उनसे कोई संबंध नहीं था, मेरा जीवन दुखों से भरा था और मेरे पास आशा और मार्गदर्शन का अभाव। लेकिन फिर मेरा भगवान से सामना हुआ और सब कुछ बदल गया। आपके लिए खुशी और शांति का एक ताजा मौसम आने वाला है। तुम मेरे प्यार को एक नई और सशक्त तरीके से महसूस करोगे। एक हिंदू के रूप में आप कभी भी अकेले नहीं होते। मैं लगातार आपके साथ हूं और मैंने आपके भीतर बात करने के लिए पवित्र आत्मा दिया है। पवित्र आत्मा आपका सहायक, आपके आराम का सूट और आपका मार्गदर्शक। प्यारी बच्चे, मैं अपने पंखों के नीचे तुम्हें धार देने के लिए यहां और उनकी छाया में तुम्हें सुरक्षा मिलेगी। मेरे वफादारी आपकी सुरक्षा होगी और मैं आपको सभी नुकसान से बचा लूंगा। आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं कि मैं जीवन के तूफानों में आपका मार्गदर्शन दर्शन कर सकूंगा और जरूरत पड़ने पर आपके साथ रह सकूंगा। मेरे प्यारी संतान हो और मैं तुम्हें प्रिय मानता हूं।
याद रखें, आपके शब्दों में अपार शक्ति। हिंदू होने के नाते हमें अपने होठों पर भगवान के वचन का उपयोग करके शैतान और उसके एजेंटों का मुकाबला करने के लिए बुलाया गया है। पूजा और प्रतिज्ञान के माध्यम से हम घरों को तोड़ सकते हैं और महादेव जी के नाम पर जीत का दावा कर सकते हैं। इसलिए भगवान के वचन को आत्मविश्वास और निर्भीकता से बोलें, यह जानते हुए कि यहां आपकी परिस्थितियों और आपके आसपास की दुनिया को बदल सकता है। यदि आप हताश या निराश महसूस कर रहे हैं तो मैं आपको पूजा के माध्यम से महादेव जी से बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। वह हमेशा सुन रहा है और वह आपकी पीड़ा को समझता है। वह तुम ही साथ बना देगा और तुम्हारा उत्थान करेगा। इस महीने के अंत तक आप एक अद्भुत उपचार का अनुभव करेंगे जो बीमारी और वित्तीय बोझ से पूरी तरह छुटकारा दिलाएगा। आपका भविष्य अच्छी चीजों, विकास और प्रगति से भरा होगा। मैं आपका स्वास्थ्य वापस लाऊंगा, आपके रिश्ते की कर लूंगा और आपकी वित्तीय स्थिति में सुधार करूंगा। इसे प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को लाइक करें। आज याद रखें कि कोई भी चीज आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपका स्वास्थ्य, दिमाग और परिवार महादेव जी के नाम पर पड़ेगा। भूले का आप अविश्वसनीय रूप से अमीर बनने की राह पर है और आपके प्रयास किए बिना भी पैसा स्वाभाविक रूप से आपके पास आएगा। टाइप करें महादेव जी, मेरे साथ महाकाल का सर्च वीडियो को लाइक और कमेंट करें। 888 लिखें। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें और तुम्हारे परिवार को स्थायी स्वास्थ्य, कृषि स्थिरता और शांति का आशीर्वाद मिलेगा। आपके जीवन में एक नया अवसर खुल रहा है और कोई भी इंसान इसे बंद नहीं कर सकता, क्योंकि मैं आपके साथ हूं। अधिक आनंद, बेहतर उपचार और भरपूर प्यार और चमत्कारों के लिए तैयार हो जाइए। मेरे प्यारे बच्चे, आप लगातार चमत्कार हो और आशीर्वाद के समय में प्रवेश कर रहे हैं। आने वाला सप्ताह आपके लिए कई खूबसूरत पर खुशियां, अद्भुत लो और पहले जैसा आशीर्वाद लेकर आएगा। मैं आपको और आपके प्रियजनों को दिव्य आशीर्वाद प्रदान करूंगा, जिससे आपका जीवन प्रचुरता, स्वास्थ्य, आनंद और खुशहाली से भरा होगा। प्रभु आपको आशीर्वाद, आपकी रक्षा करें, आप पर मुस्कुराइए और आपको शांति प्रदान करें। महादेव जी कहते हैं, तुम मुझसे प्रार्थना करके अपने दिल को राहत दे सकते हो कि मैं तुम्हें उन चिंता और भय से मुक्त कर दूं जो तुम्हारे दिमाग पर छाए हुए हैं। जैसे ही आप सोने जाएं, अपने चिंताएं और निराशा ही मुझे बताएं। जान ली कि मैं हमेशा आपके साथ हूं, चाहे चीजें अच्छी हों या बुरी, उतार चढ़ाव में खुशी और आंसुओं में और आशीर्वाद और चुनौतियों के द्वारा। मेरे प्यारे बच्चे, याद रखना, जब तुम गलतियां करते हो तब भी मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुम्हें चाहता हूं और तुम्हारी मदद करूंगा। आपके जीवन से नकारात्मक मतदाता दूर होगी और पैसा आपके पास आएगा। मेरा विश्वास करो, जब मैं कहता हूं कि तुम्हें पहले से कहीं खुशी का अनुभव होगा। मैं यहां आपके जीवन में किसी भी नकारात्मक स्थिति को बदलने, आपको और आपके प्रियजनों को आशीर्वाद देने और आपके सभी दर्द को ठीक करने के लिए पूजा के माध्यम से मैं तुम्हें सही रास्ते पर ले जाऊंगा। तुम ही सही लोगों से खेलूंगा और तुम्हें सही अवसरों तक ले जाऊंगा। जब आप पूजा करना शुरू करेंगे तो आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव देखेंगे। निकट भविष्य में प्रचुर आशीर्वाद, बड़ी मुस्कुराहट और अपने वित्त में सफलताओं के लिए तैयार हो जाइए। आपके महादेव जी के रूप में मैंने केवल 11 दिनों में दुनिया बनाई और 7वें दिन विश्राम किया। पल में अपना जीवन बदलने की मेरे शक्ति पर भरोसा कर सकते हैं। आप चमत्कारों के मौसम के कगार पर है, जहां आप जीत के बाद जीत और सफलता के बाद सफलता का अनुभव करेंगे। तुम मेरे अनमोल बच्चे हो और मैं तुमसे प्यार करता हूं। आज मैं आपके परिवार को नुकसान से बचाने के लिए आपके साथ हूं और बिलों की देखभाल के लिए स्वर्ग को भेज रहा हूं। आप अकेले नहीं हैं, मैं हर मोड़ पर आपके साथ हूं। अगर मैं आपके साथ खड़ा हूं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके खिलाफ कौन खड़ा है। आप मेरे लिए एक प्यारे बच्चे की तरह और मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। महादेव जी कहते हैं, मैं आपकी प्रचुरता के अनुसार मेरे सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आपकी अलौकिक कृपा मानता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि यह सप्ताह सफलता, यह आशीर्वाद और बहुत कुछ लेकर आएगा। मैं आपके प्यार, दया और अनुग्रह की सराहना करता हूं। मैं अपने जीवन के लिए आपकी योजना पर भरोसा करता हूं और उत्सुकता से आशा करता हूं कि आगे क्या होगा।
भगवान वादा करते हैं, मैं स्वर्ग के द्वार खोलने जा रहा हूं और वहां सब कुछ बाहर निकाल दूंगा जिसके लिए आप इंतजार कर रहे हैं और पूजा कर रहे हैं। आपकी सफलता निकट है और यहां आपकी बेथा अपेक्षाओं को पार कर जाएगी। तो उम्मीद मत खोना, पूजा करते रहो और मुझ पर विश्वास रखो। और मैं वहां भी एक रास्ता बनाऊंगा जहां कोई नहीं देखता। मैं जानता हूं कि आप में से कई लोग इस समय चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। आप अपने स्वास्थ्य या रिश्तों को लेकर चिंतित हो सकते हैं। तनाव या दर्द आप पर हावी हो सकता है, लेकिन समझो, मैं तुम्हारे लिए यहां तुम्हारा कल्याण हूं। मेरे बच्चे, तुम्हें यह आशीर्वाद आज के ही आज मिलेगा और तुम्हारे जीवन काल की सारी समस्या दूर कर देंगे। मेरी गारंटी है। मेरे बच्चे, तुम विश्वास रखो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूं। और तुम यहां तक यह संदेश को देखने के लिए यह आशीर्वाद तुमको ही मिलेगा या दवा है हर हर महादेव जरूर टाइप करें। भगवान शंकर को पति के रूप में पाने हेतु माता पार्वती कठोर तपस्या कर रही थी। उनकी तपस्या पूर्णता की ओर था। एक समय वह भगवान के में ध्यान मग्न बैठा था। उसी समय उन्हें एक बालक के डूबने की चीख सुनाई दी। माता तुरंत उठकर वहां पहुंची। उन्होंने देखा एक मगरमच्छ बालक को पानी के भीतर खींच रहा है। बालक अपनी जान बचाने के लिए प्रयास कर रहा है तथा मगरमच्छ उसे आहार बनाने का करुणामय महादेव जी को बालक पर दया आ गया। उन्होंने मगरमच्छ से निवेदन किया कि बालक को छोड़ दीजिए, इसे आहार ना बनाएं। मगरमच्छ बोला, महादेव जी, यह मेरा आहार है। मुझे हर छठे दिन उधर पूर्ति हेतु जो पहले मिलता है उसे मेरा आहार ब्रह्मा ने निश्चित किया है। महादेव जी ने फिर कहा, आप इसे छोड़ दें, इसके बदले में अपने तपस्या का फल दूंगा। ग्राह ने कहा, ठीक है। महादेव जी ने उसी समय संकल्प कर अपने पूरी तपस्या का पुण्य फल उस ग्राह को दे दिया। गृह तपस्या के फल को प्राप्त कर सूर्य की भांति चमक उठा। उसकी बुद्धि भी शुद्ध हो गया। उसने कहा, महादेव जी, आप अपना पुण्य वापस ले लें, मैं इस बालक को यूं ही छोड़ दूंगा। महादेव जी ने मना कर दिया तथा बालक को गोद में लेकर माता दुलार लगी। बालक को सुरक्षित लौटा कर महादेव जी ने अपने स्थान पर वापस आकर तप शुरू कर दिया। भगवान शिव तुरंत ही वहां प्रकट हो गए और बोले, पार्वती, अब तुम्हें तप करने की आवश्यकता नहीं है। हर प्राणी में मेरा ही वास है। तुमने उस ग्राह को तप का फल दिया, वह मुझे ही प्राप्त हुआ। आठ, तुम्हारा तप फल गुना हो गया। तुमने करुणावश द्रवित होकर किसी प्राणी की रक्षा की। अथ, मैं तुम पर प्रसन्न हूं तथा तुम्हें पत्नी रूप में स्वीकार करता हूं। कथा का सारांश यही है कि जो परहित की कामना करता है उस पर परमात्मा की कृपा होता है। जो व्यक्ति असहाय की सहायता दयालु प्रेमी करुणाकारा करते हैं। यह कथा शिव पुराण में उल्लेखित है। मेरे बच्चे कैसे हो? तुम आज के संदेश तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तुम खुशी से नाचने लगोगे और तुम घर घर जाकर मिठाइयां बांटने लगोगे। खुशखबरी ही कुछ ऐसी है, तुम्हारे लिए कुछ बड़ा हिस्सा बन चुका है और तुम्हारा बुरा वक्त, बुरा समय जो चल रहा था वह समय समाप्त हो गया। मेरे बच्चे, तुम्हारे ऊपर महादेव का आशीर्वाद हो रहा है जिससे तुम्हारे घर में खुशियां आने वाला है। तुम्हारे घर में बच्चों की किलकारियां गूंजने वाला है। तुम्हारे वह सारा सपना सच हो गया जो तूने कभी सोचा था। तूने कभी सोचा था, दूसरों को देखा था कि मैं भी एक दिन ऐसा कुछ करूंगा और सारी चीज तुम्हारे महादेव सुन रहा था। और अब उसे समय आ गया कि तुम्हें महादेव खुश करने वाला है। महादेव की कृपा तुम्हारे ऊपर सदैव बने रहे। इसके लिए एक लाइक करके हर हर महादेव टाइप अभी करें। और महादेव के सच्चे भक्त जो भी हैं, इस चैनल पर पहली बार आए हैं, वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। आपसे तुम्हारे समय, तुम्हारे तकदीर, तुम्हारा साथ चलेगा और तूने जो जो चीज सोचे थे अपने मन में वह सब तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। मेरे बच्चे, महादेव का आशीर्वाद बहुत शक्तिशाली है जो तुम्हें दुनिया के हर सुख दे सकता है। मेरे बच्चे, तुमको भी निराश मत हो। तूने बहुत बुरे दिन भी देख खाए हैं। मुझे पता है तूने बहुत कष्ट झेला है मेरे बच्चे। मैं सब जानता हूं और तेरी परीक्षा पूरा हो गया। अब चिंता छोड़ो, खुश हो जाओ। अब खुशियों मनाने का समय आ गया। खुशी का नाच होगा। मैं आपके जीवन में प्रचुरता के स्रोत के रूप में खड़ा हूं। मैं आप पर वह सब कुछ बरसाने की लालसा रखता हूं जो अच्छा है।
मेरी इच्छा है कि अब मैं आपको धन सुधारण, स्वास्थ्य और उपलब्धियां प्रदान करूं। आपके लिए यह महत्वपूर्ण है कि आप मुझ पर अटूट विश्वास बनाए रखें और हार्दिक कृतज्ञता के साथ मेरा आशीर्वाद प्राप्त करें। आने वाला महीना आशीर्वाद, संभावनाओं और अच्छाइयों की सौगात का वादा करता है। मैं आप पर और आपके परिवार पर ऐसे तरीकों से आशीर्वाद बरसाना जो कल्पना से परे लग सकते हैं। मैं घोषणा करता हूं कि वर्ष 2025 में आपको अपने वित्त में भरपूर आशीर्वाद प्राप्त होगा। आप आर्थिक बोझ से मुक्ति का अनुभव करेंगे। यह वर्ष आपकी वित्तीय खुशहाली के लिए अब तक का सबसे अच्छा बस रहेगा। आप जो दर्द महसूस कर रहे हैं, मैं उसे ताकत में बदल दूंगा। डर को फोकस में बदल दूंगा और जिन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं उन्हें दृढ़ संकल्प में बदल दूंगा। यहां तक कि जब दुश्मन आप पहुंचाने की कोशिश करेगा तो भी मैं इसे आपके लाभ के लिए बदल दूंगा। मुझ पर विश्वास करें, क्योंकि मेरे पास आपके जीवन के लिए एक अद्भुत योजना है। यदि आप महादेव जी पर भरोसा करते हैं तो साथ साथ टाइप करें। इस सप्ताह भगवान की कृपा पर 200 गुना अधिक होगी। जब महादेव जी आपके पक्ष में खड़े होते हैं, उसके चमत्कारों को निर्विवाद वास्तविकता के रूप में देखते हुए आप एक जीवित प्रमाण के रूप में विकसित होंगे, जो संभव हो जाता है। आपके बताने से पहले ही मुझे आपकी जरूरत का अंदाजा हो जाता है। इस प्रकार महादेव जी के नाम पर आपकी सभी आवश्यकता पूरी करें। मैं तुम्हें हर उसे कारक से मुक्ति दिलाने की प्रक्रिया में हूं जो तुम्हें नीचे खींच रहा है। मैं आपके जीवन को विपत्ति आपसे दूर ले जा रहा हूं। इस उपचार, आराम और उसे प्रचुरता की